उधर देख। क्या भैया, फिर से रेड सिग्नल? तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैंने कहा ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये स्टेफनी कौन है? मैं स्टेफनी नहीं हूँ, मैं इनकी बहन हूँ, भाभी। भाभी? हाँ। तो तुम इसके साथ हो क्या? आपको कहा था, फिर भी आपने मुझे इनसे नहीं मिलवाया। आखिर आज मैंने इन्हें देख ही लिया। आप कितने बुद्धू है भैया, इतनी खूबसूरत लड़की आपसे प्यार करती है और आप इसे ना बोल रहे हैं। कैसे हैं आप? भाभी, आप इन्हें बिल्कुल मत छोड़ना। इनके प्लस माइनस क्या है मैं सब आपको बताऊंगी। अपना ईमेल आईडी दे दो। ओके, नंदिनी वंशी 2012@yahoo.com। वाओ, आपने अपना ईमेल आईडी भी भैया के नाम पे रख लिया ना? मैंने हर चीज में वंशी जोड़ दिया चलो है। ना भाभी, बैठ के बात करते हैं। फिर कभी चलूंगी, आज मेरा लास्ट एग्जाम है, बहुत लेट हो गया है। कल मिल सकते हैं? ओके, ऑल द बेस्ट भाभी। थैंक यू। बाय वंशी। बाय भाभी, बाय बाय चुप ना। बाय। अब बैठेगी? हमारे एग्जाम्स खत्म हो गए, अब हम आजाद हैं। लगता है भैया आए हैं। भैया, भैया। भैया नहीं आए बेटा, ये उनका दास भद्रा आया है। अच्छा, भैया क्यों नहीं आए? ये फसल कटने का समय है तो भाई का वहाँ रहना बहुत जरूरी है, और कुछ समय बाद चुनाव होने वाले हैं ना, उस पे भी ध्यान देना जरूरी है। इसलिए मुझे भेज दिया। ये फोटो किसका? जॉन अब्राहम, बॉलीवुड का बहुत बड़ा जॉन हीरो है। अब्राहम हीरो होगा तो सिर्फ अपने घर का। हमारे लिए सिर्फ एक ही हीरो है और वो है भाई। तुम्हें ऐसे पोस्टर कमरे में नहीं लगाने चाहिए। भाई को ये सब पसंद नहीं, और भाई को जो पसंद है ना वही करो तुम। ये फल अपने दोस्तों में बांट दो और चलो मेरे साथ। चाचा जी, अभी एक अग्नि परीक्षा बाकी है, उसके बाद ही चलेंगे हम लोग। अग्नि परीक्षा? ये क्या होता है बेटा? जैसे आपका इलेक्शन होता है वैसे यहाँ सिलेक्शन पेपर होता है। यहाँ का माहौल अभी बहुत गर्म है। तो ठीक है, बल्ली को बुला लेते हैं। बली को? क्यों? जो तुम्हारे खिलाफ होगा वो गया। चाचा जी, हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, आप जाइए, मैं भैया से फोन पे बात कर लूंगी। ठीक है। अबे जिंदगी में तो कुछ कर नहीं पाया, इस सीढ़ी के सारे टॉप पे तो पहुंच जा। एंजॉय कर मोटे। नीचे से बात करना अच्छा नहीं, तो बड़ा पता चलेगा। अरे छी छी छी, अरे डर के हमारे तो लीक होगा मोटे। थू, किसी काम का नहीं है। क्या हुआ? रात को तुमने कहा था ना बल्ब चेंज कर देना। ये सीढ़ी पे चढ़ रहा है, इसकी फट गई, लीक कर रहा है साला गधा। मोटे, चल नीचे उतर। जान बची, चलो तुम जाओ। अब देख हाँ कैसे टॉप पे पहुंचते हैं। हाँ, देख रहा हूँ। ए, कौन कर रहा है? हाय। ओ माय गॉड, तू यहाँ? मैं गॉड नहीं हूँ, मैं नंदिनी हूँ। तू यहाँ क्यों आई? एक ट्यूबलाइट दूसरे ट्यूबलाइट को कैसे फिक्स कर रही है ये देखने आई हूँ। तू ना, मुझसे प्यार करती हो ना? तुझे यहाँ सबके सामने शर्म नहीं आ रही है? प्यार किया है तो सबके सामने क्या शर्माना। हमारी शादी परंपरा के हिसाब से होगी, पर सुहाग रात तो पर्सनली होगी। ए पागल, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। चल नीचे देख उतर। तो सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते ना। हेलो, हो क्या रहा है यहाँ पे? तुझे दिखाई नहीं देता? सुसाइड। सुसाइड? मुझे इस हफ्ते की ब्रेकिंग न्यूज मिल गई, मजा आ गया। हेलो टीवी 19, हाँ ध्यान से सुनिए, मैं रिपोर्टर बद्री बात कर रहा हूँ। यहाँ बेगमपुरा में एक कपल सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। अभी की ब्रेकिंग न्यूज, बेगमपुरा में एक यंग कपल सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। इसके बारे में हम और जानकारी प्राप्त करते हैं अपने संवाददाता से। बाप जी, वहाँ की सिचुएशन क्या है? यहाँ की सिचुएशन कुछ समझ में नहीं आ रही है। संध्या, तुम्हें नहीं पता तो तुम भी वहाँ सुसाइड कर लो। ये तुम कैसी बात कर रही हो संध्या? अगर तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है तो हम दर्शकों को क्या दिखाएंगे? जल्दी ठीक है, जानकारी भेजो। थैंक यू संध्या। प्यार किसी को किडनैप करके या धमकी देके नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है यार। ए, स्टेप बाय स्टेप ही तो यहाँ तक पहुँची हूँ। बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? मेरे फादर एक टिपिकल कैरेक्टर हैं। क्या मतलब? वो ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं करेंगे। चुपचाप साइड हो जाओ। अगर मेरी बात नहीं मानी तो चुपचाप साइड हो जाऊंगी और सुसाइड कर लूंगी। प्लीज ऐसा मत करो। ओके, तुम अपने घर का एड्रेस दो, फिर मैं तुम्हारे डैडी को मैनेज कर लूंगी। तुम मैनेज करोगी? ओके, एड्रेस लो। नाइस बॉय। नमस्ते आंटी। सॉरी, हमारे पास साबुन, डिटर्जेंट सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। तो किस टाइप की हो? ये वंशी का घर है ना? हाँ, और मैं वंशी की मम्मी हूँ। वंशी की माँ इतनी यंग कैसे हो सकती है?
मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए सासू माँ। अरे बताओ तो तुम हो कौन? आशीर्वाद दे दीजिए ना सासू माँ। हाँ हाँ दिया दिया। ये मिठाई भी खा लीजिए। मिठाई नहीं खा सकती, मुझे शुगर है। मैं जो बताने वाली हूँ वो सुनकर आपका शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। अच्छा बताओ क्या बोलना चाहती हो? मैं आपके बेटे वंशी से प्यार करती हूँ। वंशी से प्यार करती हो? सुनिए जी। क्या हुआ? मुझे आशीर्वाद दीजिए ससुर जी। देखो मैडम, मेरे पैर पड़ने से कोई फायदा नहीं है। मैं एयरपोर्ट के पास वाली जगह नहीं खरीदूंगा, इसे प्लेन की आवाज सहन नहीं होती। सॉरी अंकल। अंकल? मैं रियल एस्टेट की मार्केटिंग की लड़की नहीं हूँ। तुम रियल एस्टेट वाली नहीं हो? कौन है ये? आशीर्वाद दो नहीं तो पीछा नहीं छोड़ेगी। हाँ? उसके बाद भी परेशान किया तो? परेशान नहीं करेगी, आशीर्वाद दो। अरे तुम बोल रही तो दे देता हूँ। गॉड ब्लेस यू। ये किस लिए? ये कहती है कि वंशी से प्यार करती है। हाँ? वंशी से? हेलो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तो फिर? आप अपने बेटे से ही पूछ लीजिए। हाँ। ए वंशी, ये मेरा बेटा। मैं सलमान खान नहीं, ऋतिक रोशन हूँ। Why are you calling me? तुम इन मैडम को जानते हो? Please turn left and again right. I don't know. ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? Girlfriend? You mean वैशाली? तुम वैशाली हो? अगर समर हॉलीडेज में आती है तो मिलके आइसक्रीम खाते हैं, बहुत मजा आता। अभी स्कूल और ट्यूशन से टाइम ही नहीं मिलता। सॉरी। तुम कितने क्यूट हो। और तुम भी। उस वंशी से तो तुम बेटर हो। लव सेंस भी है और क्यूट स्माइल भी मेरा है। ईमेल आईडी भी है, krish@yahoo.com। बाय। मेरे टच में रहना। अच्छा तो उसे गलत पते पे भेज दिया। अब लगता है उस पागल से पीछा छूट जाएगा। चांस ही नहीं है। क्या हुआ, तेरी हवा क्यों निकल गई? बस हो गया। मुझे बेवकूफ बनाकर तुम यहाँ पर पार्टी कर रहे हो। इसका बिल 200 से ज्यादा नहीं आएगा। ये वैल्यू है मेरे प्यार की वंशी। सी, बात ये है कि हाँ बताओ ना क्या बात है। बे बोली, बॉस आपको बे बोल रही है। हेलो एवरीबॉडी, ये मुझसे प्यार करता है और अब ये मुझे धोखा दे रहा है। ये देखिए उसका सबूत। इसके डैडी बहुत स्ट्रिक्ट है। वो जहाँ कहेंगे ये वहीं पे शादी करेगा, वरना शादी बिल्कुल नहीं नंदिनी करेगा। प्लीज प्लीज जरा मेरी बात सुनो। क्यों रे, क्या कमी है मेरे में? क्या मेरा फिगर खराब है? माई फेस इज ऑल्सो अबव एवरेज। मेरी एजुकेशन भी अच्छी है। और क्या चाहिए? बताओ। अभी के अभी डिसाइड करो, नहीं तो इस लाइफ का चैप्टर क्लोज। इससे तुम्हें नहीं मारूंगी, अपने आप को मार दूंगी। ये सब क्या है? देखो, या तो तुम प्यार का सबके सामने इजहार करो, वरना मैं सुसाइड कर लूंगी। और मुझे इसका एक्सप्लेनेशन भी देना नहीं पड़ेगा। इससे या तो मैं कटूंगी या फिर वो केक। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, मैं सच में अपनी जान ले लूंगी। बोलो बोलो बोलो, ए, रुको। चाकू या प्यार? ओके, कल मंदिर आ जाना, मैं अपना डिसीजन वहीं बताऊंगा। अबे लगता है ये बॉस से सच्चा प्यार करती है। हाँ। ये क्या कर रहे हो? फोटो ले रहा हूँ। फोटो लेने से पहले कैप निकालो। तुम्हारे सर का कैप नहीं, कैमरा का कैप। अच्छा वो बता दी। और अगर हो सके तो जिप भी बंद कर लो। वंशी, मैं बहुत लकी हूँ। भगवान मेरी हमेशा सुनते हैं। मैं जो भी चाहती हूँ मुझे मिल जाता है। चलो अब तुम्हें सरप्राइज देता हूँ। ये क्या है? तुम्हें नहीं पता? मेरे ख्याल से इसे मंगलसूत्र कहते हैं। आज हम दोनों शादी कर रहे हैं। इतना शॉक क्यों हो रही हो? ओह, इतनी सिंपल शादी हो रही है इसलिए? डोंट वरी, मैंने सारा इंतजाम किया है। जयमाला तो रेडी है। ताज में पार्टी है। ताज में फर्स्ट नाइट के लिए रूम भी बुक है। रेडीमेड मंत्र भी तैयार है। शादी अभी? यस, 100% यूथ सिर्फ प्यार करते हैं, पर सिर्फ 10% ही प्यार में पड़कर शादी करते हैं। हम उन्हीं 10% में से हैं। मुझे पता था तुम मना करोगी। तुम जैसी लड़कियों के लिए प्यार टाइम पास है, डेली का एंटरटेनमेंट है। दोस्तों के बीच अपने बॉयफ्रेंड को ले जाना स्टेटस सिंबल है।
वो एक ड्राइवर की तरह तुम्हें मूवीज लेके जाएगा, पब्स लेके जाएगा। सिम कार्ड के लिए रिचार्ज करने वाला तुम्हारा एटीएम है वो। एक जोकर की तरह तुम्हारी हर बात पे हंसे और हर जगह तुम्हारा पीछा करे। इसे प्यार नहीं कहते नंदिनी। यूथ में ये फैशन है। इसे प्यार समझना पागलपन है। बहुत हो गया। तुम जैसा सोचते हो प्यार मेरे लिए फैशन नहीं है और ना ही टाइम पास है। जो प्यार शुरू हो और जाके शादी पे खत्म हो वो प्यार नहीं है। सच्चा प्यार वो है जिसमें बड़ों का आशीर्वाद शामिल हो। मेरे लिए 7 जन्मों के साथ को प्यार कहते हैं। सच्चा प्यार क्या है ये हमें पता भी नहीं होता, तब भी हमसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं हमारे पेरेंट्स। अपने प्यार की जीत हासिल करने के लिए हमें अपनों से बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर मैंने अभी तुम्हारा दिया हुआ ये मंगलसूत्र पहन लिया तो मेरे परिवार के लोग सर उठाकर जी नहीं पाएंगे। मेरे माँ बाप नहीं है, इसलिए मेरे भाई ने मुझे राजकुमारी की तरह बड़ा किया। तुम मेरे दिल में हो वंशी, लेकिन मेरे भैया ही मेरे लिए सब कुछ हैं। मुझे बचपन में जो कुछ भी चाहिए होता था भैया लाके देते थे। मुझे उन्होंने वो भी दिया जो मुझे नहीं चाहिए था। बदले में मैंने आज तक उन्हें कुछ भी नहीं दिया। दादी माँ मुझसे हमेशा कहती हैं कि वो मरने से पहले मेरी शादी देखना चाहती हैं, और यही उनकी आखिरी इच्छा भी है जैसे सबकी होती है। ऐसा क्यों कहते हैं तुम्हें पता है वंशी? शादी सिर्फ मंगलसूत्र पहनाना नहीं है, बल्कि जिंदगी का महत्वपूर्ण अवसर है। हमारे सर पर शादी का मंडप हो या ना हो, लेकिन परिवार वालों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। अगर हम अकेले भाग गए तो कोई कंपटीशन नहीं जीत लेंगे। पब्लिक के सामने स्टेडियम में भागेंगे, वही होगा असली कंपटीशन। अगर हम बड़ों के आशीर्वाद के साथ शादी करें तो तभी प्यार की जीत होगी। अगर अब भी तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मैं सब तुम पे छोड़ती हूँ। ये लो। अगर दुनिया की सभी लड़कियां तुम्हारे जैसे सोचने लगी तो उनके माँ बाप हमेशा खुश रहेंगे। और मेरी यही मनोकामना है कि हर लड़की तुम्हारे जैसे ही सोचे। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। आरती ले लो बेटा, कल्याण हो। आई एम सॉरी नंदिनी, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता था। तुमने मुझे समझाया कि प्यार कोई खेल नहीं, वो तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। मुझे तुम्हारी बातें और तुम्हारा मन दोनों से ही प्यार हो गया है। जिंदगी में पहली बार मुझे भी प्यार हुआ है।